टिकटॉकर्स और जो भी कुछ लोग वीडियोस वगैरह भी बनाते हैं तो पूरा पढ़ते नहीं है, या एक कह लो कि इंटेंशनली ऐसे ही अफ़वाह मार्केट में छोड़ देते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विनय फ्रॉम ग्लोबल इमिग्रेशन इन्फो चैनल। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं कवर करता हूं इमिग्रेशन रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट फ्रॉम ऑल ओवर द ग्लोब। तो दोस्तों, आज एक बार फिर पुर्तगाल की बात होगी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर इट एज वेल। तो दोस्तों, पिछले दिनों एक बयान आ गया है एंटोनियो मारो जी का, और उसके लेकर काफ़ी स्पेकुलेशंस हैं। और काफ़ी लोग जो है मुझे कमेंट्स कर रहे हैं, मैसेजेस कर रहे हैं कि जी अब इलेक्शंस के बाद जो है 10 साल हो जाना है नेशनलिटी फ़ाइल करने का जो प्रोसेस है, या फिर जो है 7 साल हो जाना है। तो उस पे काफ़ी लोगों ने मुझसे क्लैरिफ़िकेशन माँगी है दोस्तों, तो उसके ऊपर आज बात करेंगे। और मैं कहूँगा कि वीडियो पूरी देखिएगा। अगर आपको पूरा सिनेरियो समझना है तो आपका कोई डाउट नहीं रह जाएगा। दोस्तों, ऐसा है कि जो एंटोनियो मारो हैं वो पीएसजी के जो हैं मिनिस्टर हैं, और जो कि प्रेसिडेंसी ऑफ मिनिस्ट्री देखते हैं। और पीएसजी वही गवर्नमेंट है जो पीछे डिसॉल्व हुई है लुइस मोंटेनेग्रो की। तो दोस्तों, उनका एक बयान जो है पीछे आया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिसमें उन्होंने बोला है कि काफ़ी जो टाइम है वो ईयू एवरेज के हिसाब से जो है ना पोर्चुगल में वो कम है, और इस वजह से जो है माइग्रेंट्स अट्रैक्ट होते हैं पोर्चुगल आने के लिए कि यहाँ पे नेशनलिटी जल्दी मिल जाती है। तो मैं स्क्रीन पे फ्लैश कर रहा हूँ, आप वो बयान भी पढ़ सकते हैं। तो उसमें साफ लिखा हुआ है कि जो है लोग आते इसलिए पुर्तगाल में कि यहाँ पे जो है नेशनलिटी आप जल्दी अप्लाई कर सकते हैं। तो उनका ये कहना है, उनका ये सोच है कि अगर इस टाइम को बढ़ा दिया जाए तो माइग्रेंट्स का जो है ना रुझान कम हो जाएगा, वो पुर्तगाल उतने नंबर्स पे नहीं आएंगे या कंसिडर नहीं करेंगे। लेकिन दोस्तों, इसको जो है ना अपनी तरफ से ही कुछ लोगों ने इंटरप्रेट ऐसे कर दिया कि जी 7 साल हो जाना है या 10 साल हो जाना है, हालाँकि ईयर्स वहाँ पे कोई मेंशन हुए ही नहीं। तो मैंने जो है उनकी पूरी जो इंटरव्यू है वो पढ़ा, और मैंने कई डिफरेंट वेबसाइट से भी जो है उसकी वेरिफिकेशन करी। इवन कि सीएनएन वगैरह से भी, वहाँ पे भी कोई ईयर्स मेंशन नहीं है एज़ सच। और जो लॉयर से मेरी बात हुई, उनका भी यही कहना है कि ये एक बयान है और उसके पॉलिटिकल मोटिव भी हैं। क्योंकि दोस्तों, पीएचडी के मिनिस्टर है जो डिसॉल्व हुई है गवर्नमेंट, तो ये एक तरीके से मैं कहूँगा कि इलेक्शंस को देखते हुए इन्होंने एक बयान दे दिया है कि जैसे शेगा वाले काफ़ी एक्टिव हैं, तो ये कहते हैं जी हम भी जो है ना वोटर्स को खुश करें कि हम भी जो है एक एंटी माइग्रेंट जो है ना एक स्टांस लेकर आएँगे दोबारा अगर हमारी गवर्नमेंट आती है। और ये चीज़ से मैं इसलिए भी थोड़ा-सा इस चीज़ को समझने के लिए आपको पॉलिटिकल साइंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एक बड़ी सिंपल चीज़ है कि जो 5 लाख से नेशनैलिटीज़ अप्लाई करना लोगों ने शुरू किया है, वो इनकी गवर्नमेंट में किया है। जो पिछले साल 2024 में ही जो है वो लॉ इम्प्लीमेंट हुआ है। हालाँकि इसके ऊपर अगर वो आर्ग्यू करें, नहीं जी ये तो पहले हो गया था, लॉ पास, हमने सिर्फ इम्प्लीमेंट किया है। तो भी वो पावर में थे तो वो रिवर्स कर सकते थे। अब एक गवर्नमेंट है जो कि 5 लाख से शुरू कर दी जिन्होंने नेशनैलिटीज़, अब वो बात ये कर रहे हैं कि जी इस टाइम को बढ़ाना चाहिए, तो ये तो एक दोगलापन हुआ। तो वो एक दोस्तों पॉलिटिकल बयान है वोटर्स को खुश करने के लिए, और एज़ सच कुछ कंक्रीट अभी तक ऐसा कोई भी रिपोर्ट नहीं है कि ये लॉ कोई बिल लेके आए हैं पार्लियामेंट के अंदर, क्योंकि गवर्नमेंट ही नहीं है फिलहाल। अगर ये आ भी जाते हैं दोबारा पावर में, तो भी अगर वो इस बिल को लेकर आते हैं तो आई थिंक इट्स गोना बी डिफिकल्ट कि उन्हें सपोर्ट मिले पार्लियामेंट में। इन फ्यूचर में भी हो सकता है अगर ये जीत जाते हैं और ले आते हैं, तो हो भी सकता है, क्योंकि शक्ति काफ़ी हो गई है पुर्तगाल के अंदर और एक एंटी माइग्रेंट वेव चल रही है। लेकिन फ़िलहाल कोई भी न्यूज़ ऐसी नहीं है कि जी 7 साल हो जाना है या 10 साल हो जाना है। ये रूमर्स हैं। कोई टिकटॉकर्स और जो भी कुछ लोग वीडियोज़ वगैरह भी बनाते हैं तो पूरा पढ़ते नहीं हैं, या एक कह लो कि इंटेंशनली ऐसे ही अफ़वाह मार्केट में छोड़ देते हैं। क्योंकि मैं स्क्रीन के ऊपर फ्लैश कर रहा हूँ, आप उसको क्लियरली पढ़ सकते हैं। तो आप अगर उसको ट्रांसलेट करेंगे तो उसका मतलब यही निकलता है, क्योंकि टाइम ईयू एवरेज के हिसाब से भी कम है, क्योंकि काफ़ी जल्दी लोग जो है नेशनलिटी अप्लाई कर सकते हैं पुर्तगाल में। तो उनका कहना है कि अगर हम पावर में आए या फ्यूचर गवर्नमेंट को जो है ना इसका टाइम बढ़ा देना चाहिए। तो फ़िलहाल अभी कोई ग्राउंड रिपोर्ट नहीं है कि अगर होता भी है इन फ्यूचर तो कितने साल होगा। अभी सिर्फ स्पेकुलेशंस हैं, अफ़वाहें हैं, कंक्रीट कुछ भी नहीं है। तो जो लोग भी मुझे मैसेजेस या कमेंट्स कर रहे हैं कि जी ऐसे हो जाना, उन्हें अभी से टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है।
तो आप अपना जो है, जो आपकी रेगुलर लाइफ है उसमें एंगेज रहिए। अगर कोई इलेक्शंस के बाद एज़ सच कोई अपडेट आएगा, तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। बट फॉर नाउ ये सिर्फ़ एक रूमर्स हैं, इसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है। टाइमलाइन अभी कोई भी डिसाइड हुई ही नहीं है कि 7 साल होना है या 6 साल होना है या 10 साल होना है। तो दोस्तों अभी टेंशन फ्री रहें। तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। See you with more information in other video. Till then, do take care. Bye.